और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक बड़ी खबर के साथ। सिद्धू कल कह रहे थे कि सीएम फेज घोषित किया जाए, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं बड़ी खबर ये कि सिद्धू के हाथ फिर गुगली लगने वाली है। यानी सिद्धू फिर एक बार मायूसी हाथ लगेगी। बड़ा झटका सिद्धू के लिए हो सकता है क्योंकि पंजाब में सीएम चेहरा संभव है, सिद्धू नहीं। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा, सिद्धू यानी सिद्धू नहीं बल्कि चन्नी हो सकते हैं। चन्नी जो सिद्धू के चेले थे वो गुरु पर भारी पड़ रहे हैं। जरा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि सिद्धू पर क्यों भारी पड़ रहे हैं चन्नी, और सिद्धू नहीं चन्नी होंगे मुख्यमंत्री चेहरा। देखिए रिपोर्ट। है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। कभी एक हसीन सपना मुंगेरी लाल ने देखा था, और ऐसा ही एक सपना नवजोत सिंह सिद्धू ने भी सीएम की कुर्सी का देखा था। लेकिन सिद्धू ने यह ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि उनके सपने को चन्नी चकनाचूर कर देंगे। यदि सिद्धू रहा, जड़ से उखाड़ दूंगा इनको, जड़ से। ये मेरा वचन है। राहुल 10 फरवरी तक पंजाब में सीएम फेस का ऐलान कर देंगे, और बहुत मुमकिन है गुरु को फिर मिलेगी गुगली। यानी पंजाब में कांग्रेस का सीएम फेस चन्नी को बना दिया जाए। जल्दी से जल्दी जो आपकी मांग है चीफ मिनिस्टर को डिक्लेयर करने की मांग, उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चुनाव से पहले सिद्धू के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। सिद्धू भी अब समझ चुके हैं चेला चन्नी गुरु पर भारी पड़ गया। इसलिए सिद्धू ने राहुल से भरी सभा में पूछा था, सीएम फेस का नाम बताओ। राहुल जी, जरा सब तो बड़ा सवाल है, और मैं छाती ठोक के कहना, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਬੋਲੋ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ साहब। बेशक ये सवाल सिद्धू ने राहुल से पूछा हो, लेकिन वो खुद इसका जवाब जानते थे। सिद्धू सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन राजनीति की बिसात पर चेला ही गुरु को शय देता आया है। ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰ। 5 साल तक इंतजार करने के बाद सिद्धू जब कुर्सी पर बैठने की तैयारी में थे तो कुर्सी चन्नी खींच ले जाएंगे, ये शायद ही सोचा हो। कभी जो गड्ढा सिद्धू ने कैप्टन के लिए खोदा था, अब उसी में गिरने वाले हैं। वो कहता था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और फिर झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। तो सिद्धू ने सपने में नहीं सोचा था कि यह दिन देखना पड़ेगा। सोचिए जरा, सिद्धू बीजेपी छोड़कर आए, कांग्रेस में आम आदमी पार्टी में जाने वाले थे, लेकिन सिद्धू फिर एक बार खाली हाथ रहने वाले हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहे हैं। एक तरफ सिद्धू आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ चन्नी आप देख रहे हैं। सिद्धू अपनी हरकतों की वजह से सीएम चेहरा नहीं बन पाएंगे, और चन्नी आला कमान का भरोसा चन्नी पर हो गया है। दूसरा मैं दिखाऊं, सिद्धू इसलिए सीएम चेहरा नहीं बन पाएंगे क्योंकि कैप्टन के बाद चन्नी के साथ भी सिद्धू का टकराव हो गया, और कैप्टन के बाद चन्नी ने स्थिति को संभाल लिया है। अगली वजह बताऊं, सिद्धू इसलिए कांग्रेस का सीएम चेहरा नहीं होंगे क्योंकि सिद्धू के जट सिख कम्युनिटी के वोट लगभग 19% है। लेकिन आपको बताऊं, दलित वोट पंजाब में 32% है, और चन्नी दलित सीएम कैंडिडेट हैं, इसलिए प्रबल दावेदारी चन्नी की है। जट सिख वोट बैंक पर शिरोमणि अकाली दल का दबदबा है, इसलिए सिद्धू वहां भी खाली हाथ होंगे, और पंजाब में बड़े दलित नेताओं में चन्नी का नाम आता है, इसलिए चेला आगे निकल जाएगा गुरु से। सिद्धू के इस्तीफे से आला कमान पर सवाल उठे थे। सिद्धू ने जब गुस्से में इस्तीफा दे दिया था, और चन्नी के काम से आला कमान फिलहाल खुश है, इसलिए पॉइंट स्कोर किए हैं चन्नी ने। 2019 में 2 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी सिद्धू को और दोनों हार गए।
चन्नी ने लोकसभा में पार्टी को जीत दिलाई थी, इसलिए चन्नी के ऊपर ज्यादा उम्मीदें हैं। सिद्धू की कुर्सी की महत्वाकांक्षा सार्वजनिक है, सब जानते हैं। 111 दिन के काम के आधार पर 5 साल मांगे हैं सीएम चन्नी ने। तो यह वजह मैं आपको बता रहा हूं कि सिद्धू के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं आपको, एक वायरल तस्वीर। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि सिद्धू आज उसी जगह खड़े हैं जहां कल कैप्टन थे। सिद्धू ने कैप्टन को धक्का दिया, अब चन्नी सिद्धू को धक्का देंगे। आइए आपको बताने जा रहा हूं, वही इतिहास दोहरा रहा है। वक्त जो हुआ था कैप्टन के साथ, वही परिस्थितियां सिद्धू के साथ बन रही हैं। कैसे, ये देखिए। आपको याद होगा पंजाब में 2017 में सीएम के चेहरे की जंग शुरू हुई। सिद्धू बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए इस उम्मीद के साथ कि वही होंगे सीएम का चेहरा, लेकिन तब सिद्धू और कैप्टन में टकराव शुरू हुआ। उसके बाद कैप्टन को सीएम चेहरा घोषित किया गया, लेकिन हुआ क्या, चुनाव में जीत के बाद कैप्टन मुख्यमंत्री बन गए और सिद्धू ये पचा नहीं पाए। सिद्धू के साथ कैप्टन का टकराव बढ़ता रहा और बड़ा। सिद्धू ने गुटबाजी शुरू की, सिद्धू की वजह से कैप्टन को हटना पड़ा। अब देखिए क्या हो रहा है, यही सिद्धू के साथ हो रहा है जो सिद्धू ने कैप्टन के साथ किया। कैप्टन के हटने के बाद सिद्धू ने जोर लगाया और लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी बाजी मार ले गए और मुख्यमंत्री बना दिए गए। इसके अलावा सीएम बनने के बाद चन्नी ने ताबड़तोड़ फैसले लिए। अपने फैसलों की वजह से आला कमान के नजदीक आए। सिद्धू की चन्नी के साथ कई बार अनबन भी हुई जो सार्वजनिक मंच पर आई। एक गुट चन्नी को ही सीएम चेहरा चाहता है और सिद्धू ने जैसे कैप्टन अमरिंदर को निपटाया, आज वही स्थिति, चन्नी वही फॉर्मूला सिद्धू पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जो खुद चुनाव मैदान में है पंजाब के, उन्होंने भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट बनाया है। वो भी सिद्धू का नाम नहीं ले रहे हैं, वो भी चन्नी का नाम ले रहे हैं। सुनिए जरा केजरीवाल को। एक तरफ बादल हैं, बादलों का पूरा परिवार है, एक तरफ चन्नी साहब हैं और एक तरफ सरदार भगवंत मान है। ये 7 साल से एमपी हैं, अभी भी किराए के मकान में रहते हैं। पंजाब को आज सबसे बड़ी जरूरत है, पंजाब को एक कट्टर ईमानदार सीएम चाहिए। तो एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे नशा बेचने के आरोप हैं, एक तरफ है ऐसे लोग जिन पे रेता बेचने के आरोप हैं, और एक तरफ ऐसा शख्स है जो कट्टर ईमानदार है। एक पैसा एक नई चवन्नी इन्होंने किसी से नहीं लिया आज तक। और आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, आखिर अब नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे क्या? सिद्धू के पास क्या विकल्प है? देखिए, अगर चन्नी को सीएम चेहरा बना दिया गया तो सिद्धू क्या करेंगे? पंजाब में 23 दिन बाकी है, 23 दिन बाद चुनाव है। सिद्धू के पास वक्त बहुत कम है। कांग्रेस चन्नी पर दांव लगाएगी, ये लगभग तस्वीर साफ है। सिद्धू फिर खाली हाथ होंगे। लेकिन क्या सिद्धू आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं? नहीं, वहां भी दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि वहां अब भगवंत मान को आम आदमी पार्टी चेहरा बना चुकी है। सिद्धू आपके दरवाजे बंद। क्या बीजेपी में वापस जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि बीजेपी और कैप्टन का गठबंधन हो गया है और कैप्टन के साथ सिद्धू का 36 का आंकड़ा है। तीसरा दरवाजा है शिरोमणि अकाली दल यानी एसएडी का। एसएडी के साथ सिद्धू की बनती नहीं और वहां उनके लिए कोई विकल्प भी नहीं है। तो सवाल यह है, सिद्धू के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है अब कांग्रेस में रहने के सिवा। यानी एक तस्वीर साफ है कि सिद्धू तो सीएम का चेहरा नहीं होंगे, लेकिन सिद्धू के लिए मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आज एक बड़ी मुसीबत सिद्धू के लिए सामने खड़ी थी। तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको। नवजोत सिंह सिद्धू की एनआरआई बहन सामने आ गई है। उनकी बहन आप देख रहे हैं, इनका नाम है सुमन तूर। नवजोत सिंह सिद्धू की बहन सामने आई और उन्होंने सिद्धू पर संगीन आरोप लगाए, प्रॉपर्टी हड़पने का आरोप लगाया। सिद्धू की बहन का कहना है मां को घर से निकाल दिया था। तस्वीर में दिखाऊं, फुल स्क्रीन जरा तस्वीर में दिखाऊं। सिद्धू की बहन ने यह तस्वीर दिखाई जिसमें वो दिखा रही हैं, हाथ में जो उनके फोटो है वो दिखा रही हैं, जिसमें वो खुद हैं और नवजोत सिंह सिद्धू हैं। वो साबित कर रही हैं कि वही सिद्धू की बहन है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं सिद्धू की बहन ने क्या आरोप लगाए उनके ऊपर। देखिए जरा, सिद्धू की बहन ने बहुत संगीन आरोप लगाए। नवजोत सिंह सिद्धू पर इससे बड़े आरोप आज तक नहीं लगे। सिद्धू की बहन अमेरिका से आई, उनका कहना है चुनाव से पहले पारिवारिक विवाद में अब नवजोत सिंह सिद्धू घिर गए। सिद्धू की बहन सुमन तूर ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कहा उन्होंने? सिद्धू की बहन का कहना है पिता की मौत के बाद सिद्धू ने मां को घर से निकाल दिया।
सिद्धू की बहन का कहना है कि प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए मां को सिद्धू ने बेघर कर दिया। सिद्धू की बहन का कहना है मां के साथ सिद्धू ने बहन को भी घर से बाहर निकाल दिया था। सिद्धू की बहन ने जो आरोप लगाए उसमें वो कह रही है मां ने लावारिस हालत में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दम तोड़ दिया। यानी उनका कहना है कि मां की मौत दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हो गई क्योंकि सिद्धू ने घर से बाहर कर दिया था। सिद्धू की बहन ने कहा सिद्धू पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया उनकी बहन ने। उन्होंने कहा माता पिता के कानूनी तौर पर अलग होने का जो दावा सिद्धू ने किया था वो झूठ है। सिद्धू से मिलने गई थी उनकी बहन, लेकिन सिद्धू ने गेट नहीं खोला और व्हाट्सएप पर भी सिद्धू ने अपनी बहन को ब्लॉक कर दिया है। यह आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की सिद्धू की बहन ने। मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं सिद्धू की बहन को, सुनिए जरा। सितंबर 1989 ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, जद कि ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। और रेलवे स्टेशन ਤੇ ਮਰ ਗਈ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਲਵਾਰਸ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਆ ਮੇਰੇ WhatsApp ਤੇ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੂੰ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। बेटा मेरे नाल बैठ के गल कर ले। इन्हें नहीं मैंने कोई जवाब दिता, इन्हें मैंने सगों ब्लॉक करता। तो सिद्धू की बहन को आप सुन रहे थे और आइए अब आपको सिद्धू के परिवार के बारे में मैं बताने जा रहा हूं। बहुत कम लोग सिद्धू के परिवार के बारे में जानते हैं। सिद्धू के पिता की दरअसल 2 शादियां हुई थी और पहली शादी से उनकी 2 बेटियां थीं। सुमन तूर सिद्धू की सौतेली बहन है, यानी पहली शादी से। सिद्धू की पत्नी है नवजोत कौर और सिद्धू के एक बेटी है राबिया और एक बेटा है जिसका नाम है करण। तो ये सिद्धू का परिवार है। लेकिन आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी को। आप सुनिए सिद्धू की बहन ने जो आरोप लगाए हैं, सिद्धू की पत्नी उस पर क्या कह रही है वो सुनिए। मैं उन्होंने नहीं जानती, उन्होंने कोई फादर द पहली मैरिज सीगी किसी लेडी नाल, उनके 2 डॉटर्स होईयां सीगियां, सो मैं मेरे हुंदे मैं नहीं जानती उन्होंने। मजीठिया से लड़न नाल। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की अगली बड़ी खबर है खान सर के शांति पाठ से जुड़ी हुई। कल खान सर का मैंने वो वीडियो आपको दिखाया था, लेकिन आज आपको बताऊं रातों रात कल रात में ही खान सर एकाएक सामने आए। वीडियो उन्होंने जारी किया अपना और देखिए हाथ जोड़कर छात्रों से अपील करते रहे कि आज प्रदर्शन मत करना, आज सड़कों पर मत निकलना। लेकिन उसके बावजूद छात्र सड़क पर निकले। तस्वीर मैं पहली आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली तस्वीर देखिए जरा। पहली तस्वीर आपके सामने सीतामढ़ी की है। देखिए जरा, ये देखिए जरा क्या कर रहे हैं छात्र। ये देखिए ट्रैक के किस तरह से पूरे कील निकाल दिए। जो हुक होते हैं जो ट्रैक को रोक कर रखता है, वो एक एक करके किस तरह से निकाल दी। फुल स्क्रीन जरा ये तस्वीर पहले मैं दिखाऊं। देखिए क्या कर रहे थे। ये तस्वीर देखिए जरा। ट्रेन में जितने हुक लगे होते हैं ट्रैक को रोकने के लिए, वो सारे हुक उखाड़ दिए। तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। ये प्रदर्शन था, ये छात्रों के नाम पर प्रदर्शन। इसी जगह से ट्रेनें निकलती हैं। सोचिए कितना बड़ा खतरा, कितना जानलेवा। ये देखिए एक एक कर उसके हाथ में रॉड है और एक एक कर रॉड मारता जा रहा है। ट्रेन के सारे जो पंचेस, जो हुक लगे होते हैं इस पूरे ट्रैक पर, जो ट्रैक को हिलने नहीं देते हैं, उसे उखाड़ता चला गया। सीतामढ़ी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि ये प्रदर्शन सामान्य प्रदर्शन नहीं है। ये छात्र जो कर रहे हैं इन्हें सामान्य छात्र नहीं कहा जा सकता। आइए दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। गया की तस्वीर देखिए जरा। ये है गया की तस्वीर। देखिए जरा, ट्रैक पटरी उखाड़ दी है। पटरी हाथ में लिए हुए छात्र ये कर रहे हैं, रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या ये छात्र
हैं वाकई जो कानून को हाथ पर ले रहे हैं, ट्रैक उखाड़ रहे हैं? सवाल यही है। यानी खान सर की अपील का कोई असर नहीं हुआ। तीसरी तस्वीर में दिखाऊं, तीसरी तस्वीर आरा की है, ये इससे पहले की तस्वीर है जो आगजनी हुई थी उस वक्त की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। और चौथी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं गया की। गया में इससे पहले छात्रों ने ट्रेन में आग लगा दी थी। ये पुरानी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं। इस तस्वीर के बाद यही वजह थी कि खान सर ने अपील की थी कि छात्र प्रदर्शन ना करें क्योंकि प्रदर्शन हिंसक हो सकता है। इसी बात का अंदाजा था। लेकिन जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई ये बताता है कि इस प्रदर्शन में क्या सियासी लोग भी शामिल हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं खान सर ने बीती रात क्या अपील की। टेलीविजन पर वो आए, हाथ जोड़कर अपील की उन्होंने। देखिए जरा, उनकी अपील छात्रों से थी और लगभग 1 करोड़ से ज्यादा छात्र। आपको बताऊं एफआईआर के बाद खान सर सामने आए और उसके बाद उन्होंने अपील की। यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड किया। वो छात्रों के लिए वीडियो था। वीडियो के जरिए छात्रों से उन्होंने कहा, ये अपील की कि छात्रों की मांगे माने जाने के बारे में बताया। यानी खान सर ने कहा कि छात्रों की मांगे मान ली गई। प्रदर्शन से दूर रहने की भी छात्रों से अपील की थी। प्रदर्शन में शामिल होना गलत होगा, ये उन्होंने कहा। गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की नहीं थी। उन्होंने अपने बयान में कहा, यह गलती आरआरबी की तरफ से थी। खान सर ने कहा आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी। उन्होंने कहा बड़ा एग्जाम कराने को दरअसल कोई कंपनी नहीं मिल रही थी और चुनाव की वजह से ऐसा हरगिज नहीं हुआ है। रेलवे को छात्रों की बात माननी होगी और यह संशोधन हुआ है, बाकायदा कमेटी बनाई गई है और रेल मंत्री भी इस बात से सहमत हैं। प्रधानमंत्री मोदी का भी इसमें दखल है। ये बातें खान सर ने कही, इसलिए आसानी से सहमति बन गई है। कल रात को ये वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा प्रोटेस्ट ना करें, प्रदर्शन ना करें और इसकी आड़ में हिंसा भड़केगी। तो आखिर कौन था जो चाह रहा था उसके बावजूद प्रदर्शन हो? जरा खान सर को सुनिए, उसके बाद इस प्रदर्शन का सियासी चेहरा आपको दिखाएंगे। जय हिंद। देखिए, सारे स्टूडेंट के लिए, जो भी रेलवे के स्टूडेंट है उनके लिए एक आवश्यक सूचना है। आपकी सारी मांगों को रखा गया है। हम आपकी सारी दुविधाओं को अब क्लियर करते हैं। देखिए, 28 जनवरी को किसी भी तरह के किसी भी प्रोटेस्ट में आप हिस्सा न लें, ये आपके लिए गलत साबित हो जाएगा। हम आपकी सारी समस्याओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। देखिए, अभी एक वीडियो आया, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो सुशील मोदी जी थे, उन्होंने कहा कि वो रेलवे मंत्री से बात किए, वो स्टूडेंट के मांग पे सहमत है और आरआरबी रेल मंत्री भी इस बात से सहमत है कि वो 20 गुना रिजल्ट देंगे, अर्थात ओरिजिनल जो नंबर रिपीट नहीं करेंगे, यूनिक नंबर जो दिए जाएंगे, अर्थात 3.5 लाख और लड़कों को जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म। ग्रुप डी वालों की जो समस्या थी उनके लिए CBT 2 को जो अचानक जोड़ा गया था उस पर भी वो सहमत हो गए, इसे भी हटा देंगे वहां पर। इस पर प्रधानमंत्री का भी इंटरफेरेंस था जिस वजह से ये आसानी से हुआ। अब बातों को समझिए, इसमें गलती रेल मंत्री या प्रधानमंत्री की ओर से नहीं थी, इसमें गलती आरआरबी की ओर से थी। आरआरबी को स्टूडेंट की समस्याओं से मतलब नहीं था और आरआरबी भी कुछ चीजों से जूझ रही थी। उसको इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए कोई कंपनी जल्दी नहीं मिल रही थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये राज्यों में हो रहे चुनाव के मद्देनजर ऐसा डिसीजन लिया है, ये गलत है। देखिए, ये किसी टीचर या स्टूडेंट का स्टेटमेंट नहीं। आइए अब आपको सुनाते हैं कि खान सर ने जरूर अपील कर दी, उसके बाद भी प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन के पीछे क्या सियासत है, ये देखिए जरा तस्वीरें। मैं क्यों कह रहा हूं, पटना की तस्वीर और देखिए झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं। सियासी झंडे थे इस प्रदर्शन के बीच, टायर जलाए जा रहे थे। क्या छात्रों की आड़ में यह प्रदर्शन सियासतदानों ने टेक ओवर कर लिया है, सियासतदानों ने हाईजैक कर लिया है? यह प्रदर्शन कम से कम यह बता रहा है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दरभंगा की दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा। ये हाथों में झंडे लिए हुए, सियासी झंडे, आयशा के झंडे लिए हुए हैं। क्या यह प्रदर्शन सियासी हो चुका है? आरजेडी के झंडे भी थे। तीसरी तस्वीर समस्तीपुर की दिखाऊं जरा मैं, ये देखिए जरा। यहां भी लाल झंडे आपको दिखाई दे रहे हैं आयशा के। टायर जलाए जा रहे हैं, ट्रेन रोकी जा रही है, गाड़ियों को रोका जा रहा है। खान सर की अपील नहीं मानी गई। इसके अलावा चौथी तस्वीर में दिखाऊं हाजीपुर की, ये देखिए जरा। हाजीपुर में भी इसी तरह जगह जगह टायर जलाए गए, रास्ता रोका गया, बंद किया गया। ये देखिए, यहां आरजेडी के झंडे आप देख रहे हैं। सोचिए, छात्रों के प्रदर्शन में आरजेडी का क्या काम है? छात्रों के प्रदर्शन में सियासतदानों का क्या काम है? क्या सियासतदानों को छात्रों के भेंट में वोट बैंक नजर आ रहा है? आइए अब आपको दिखाता हूं पॉलिटिकल लोग इस पर क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले देखिए पप्पू यादव क्या कह रहे हैं। उनका कहना है जांच कमेटी सिर्फ चुनाव तक मुद्दे को टालने की कोशिश है। शिक्षकों छात्रों पर फर्जी मुकदमे कर उन्हें फंसाया जा रहा है। यह बीजेपी सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। सोचिए, पप्पू यादव को भी छात्रों में वोट नजर आ रहे हैं।
आरजेडी का कहना है 100 रुपए का चप्पल गोंद से साट कर गरीब बेरोजगार सालों तक पहनता है। नीतीश सरकार 1 सेकंड में बिना हड्डी की जुबान से बेरोजगार युवाओं को उपद्रवी का तमगा दे रही, लाठीचार्ज करवाती है, बंदूकें तनवाती। तेज प्रताप ने ट्वीट किया, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं अभ्यर्थियों पर गोलीबारी की गई। तथाकथित सुशासनी सरकार तालिबानी हो गई है। नागपुरिया पत्थर से दबी अंतरात्मा कुर्सी के चक्कर में भीष्म पितामह बनकर युवाओं का जीवन बर्बाद करने में जुटी है। इसके अलावा चिराग पासवान ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, छात्रों को अपने हक के लिए संघर्ष करना चाहिए। मैं और मेरी पार्टी छात्रों का समर्थन करती है। छात्र राजनीति से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और आज उन्हीं छात्रों को पुलिस से पिटवा रहे हैं। यह छात्रों के जीवन को गला घोटने जैसा है। आइए, वो आगे लिख रहे हैं, छात्रों के प्रति ये आतंकवादी रवैया है चिराग पासवान को। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि सुनिए जरा पूर्व मुख्यमंत्री, उससे पहले आपको सुनवाते हैं उन लोगों को जो वहां प्रदर्शन कर रहे थे। जरा पहले उन्हें सुनिए, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री को सुनवाएंगे। सुनिए। छात्रों के साथ जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया, उन पे FIR किया गया है, हम उसके खिलाफ आज सड़क पे उतरे हैं। कल भर दिन खान सर कहाँ थे? कल भर दिन वो तो खान सर वो वीडियो जारी कर सकते थे, लेकिन पॉलिटिकल दबाव में आकर के ये खान सर रात में 1 बजे वीडियो जारी किए हैं। इससे पहले यूट्यूब पर से वीडियो उनका हटा दिया जाता था। ऐसा क्यों? हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है? बच्चे जो है पढ़कर अपना भविष्य रोजगार के लिए वह एग्जाम देते हैं और सरकार एग्जाम लेकर के बच्चों को ग्रुप डी में बहाली नहीं कर रही है और हर तरह धांधली करने का काम कर रही है। यही कारण है आज हम लोग के पुरजोर मांग है कि जो रेलवे बोर्ड ने जो झिलफिलाया है कमेटी बनाकर, उसका रिपोर्ट आएगा मार्च में, तो ये तो बलगलाया गया है छात्र। बी ग्रेड के जो परीक्षा लिया गया था उस समय कहा गया था फॉर्म भरने के समय कि 1 एग्जामिनेशन होगा, लेकिन 2 एग्जामिनेशन की बात हो रही है। छात्र नौजवान जो हैं, जो बेरोजगार हैं, वो नौकरी के लिए डर डर भटक रहे हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। असंतोष का भाव उनके बीच में था। तो आइए अब आपको बताने जा रहे हैं क्या बात बन गई है, और बात बन गई है तो फिर तकरार की जगह कहां है। देखिए जरा, छात्रों के लिए क्या ये अच्छी खबर है, आपको बताने जा रहे हैं। खान सर ने जो बड़ी बात कही, उन्होंने कहा रेलवे ने उच्च समिति का गठन कर दिया है बाकायदा। 4 मार्च तक रेलवे अपनी सिफारिशें पेश करेगी। 20 गुना ज्यादा अब रिजल्ट आएगा। उनका कहना है 20 गुना ज्यादा रिजल्ट आएगा। इस बार नंबर रिपीट नहीं होंगे। 3.5 लाख बच्चों को इसमें जोड़ा जाएगा। एनटीपीसी वालों की समस्या खत्म की जाएगी। ग्रुप डी को CBDT 2 से जोड़ा था, उन्होंने कहा CBDT 2 से उन्हें हटा दिया जाएगा। और प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इस बात का संज्ञान लिया है। पीएमओ ने रेल अधिकारियों की बैठक बुलाई है और उस बैठक में जल्दी नतीजे आएंगे। भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ी बैठक हो रही है। 2004 के बाद प्रक्रिया पर चर्चा हो रही है। आइए अब आपको सुनवाते हैं बीजेपी के नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। वो बंद का कॉल दे रहे हैं, उस बंद का कोई मतलब नहीं है, उसमें कहीं छात्र नहीं है। उसके अंदर मुख्य रूप से जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वही लोग उसमें शामिल हैं। वो भ्रम की स्थिति दूर हो गई है और औपचारिक तरीके से जो उसका समाधान निकलना वो बहुत जल्द जो है उसका समाधान जो है वो निकल जाएगा। इसलिए मैं छात्रों से अपील करूंगा कि वो किसी के बहकावे में ना आए। आगे बढ़ते हैं और आज की एक और अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सुप्रीम जीत हुई है। जी हां, आपको बताएं ये बीजेपी की जीत है और महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा झटका है। विधानसभा में किस तरह, दूसरी तस्वीर में दिखाऊं आपको। देवेंद्र फडणवीस का कहना है, बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगे। लेकिन यह तस्वीर देखिए 5 जुलाई 2021 की महाराष्ट्र विधानसभा की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जब हंगामा हुआ था। एम्बियंस के साथ अगर मैं दिखाऊं, हंगामा हुआ था सदन में और इसके बाद सदन से विधायकों को निलंबित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसमें बड़ा फैसला सुनाया है। 12 विधायकों का निलंबन वापस हो गया है। देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहे हैं हुआ क्या। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, ग्रिड हटाएंगे जल्दी से। 5 जुलाई 2021 को विधानसभा में, महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। 12 बीजेपी विधायकों को निलंबित कर दिया गया महाराष्ट्र विधानसभा से। आशीष शेलार समेत 12 एमएलए निलंबित कर दिए गए।
फैसले के खिलाफ जो विधायक थे वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ देखिए। विधायकों के जो वकील थे उन्होंने कहा निलंबन का फैसला दुर्भावनापूर्ण है, फैसला लेने से पहले उन्हें सुना तक नहीं गया। विधायकों ने कहा गैर कानूनी प्रस्ताव के तहत यह निलंबन हुआ है, निलंबन की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगाई जाए, अंतिम फैसले तक अधिकार बहाल किए जाएं। कोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया है वो आपके सामने। 1 साल के निलंबन का मकसद होना चाहिए। कोर्ट ने कहा अगले सत्र में भी शामिल नहीं होने दे तो कारण जरूरी है, यानी कारण बताइए। इस पर आपको बताऊं विधायकों के वकील ने कहा लंबे समय तक निलंबित रखना निष्कासन से भी ज्यादा बदतर है। उन्होंने कहा क्योंकि इससे निर्वाचकों के अधिकार प्रभावित होते हैं। 1 साल के निलंबन का फैसला पूरी तरह से तर्कहीन है। कोर्ट ने जो फैसला सुनाया, कोर्ट ने कहा विधानसभा द्वारा लिया गया यह फैसला असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा विधानसभा 1 साल तक निलंबन नहीं कर सकती है किसी का। 60 दिन तक विधायक को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। निलंबन केवल सदन के एक सत्र के लिए हो सकता है। निलंबन मॉनसून सत्र के लिए भी हो सकता था। फैसले की वजह से निर्वाचन क्षेत्रों पर असर पड़ेगा, उनका सीधा कहना था। इसको एल बैंड को हटाएंगे। सदन में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है विधायक जब तक, और फैसला पूरे निर्वाचन क्षेत्र को सजा देने के बराबर है। 1 साल के निलंबन करने का प्रस्ताव अवैध है और इसे अप्रभावी घोषित किया जाता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। आइए अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। बीजेपी का कहना है इस फैसले के बाद कि महाराष्ट्र में अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। सुनिए जरा। जिस प्रकार से एक स्टोरी तैयार करके ये 12 लोगों को सस्पेंड कर एक अननेचुरल मेजॉरिटी तैयार करने का प्रयास सरकार के माध्यम से किया गया था, उस प्रयास को केवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, इल्लीगल और इर्रेशनल भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कड़े शब्द सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। सरकार को शर्म आनी चाहिए। 5 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र के विधानसभा में जो रिजोल्यूशन, जो ठराव 12 एमएलएस को 1 साल के लिए सस्पेंड करने का हुआ था, वो अभी रद्द हो चुका है, खारिज हो चुका है, क्वाश हो चुका है। तो सर्वोच्च फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।